ठीक है। ये बाकी लोग कैसे नहीं आए आज? बोला था ना आज के लिए, तो क्लास के लिए। चलो कोई नहीं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। आर्यन है, आर्यन, आर्यन मल्होत्रा। आर्यन भी नहीं है। रुको एक मिनट, आर्यन को तो पहले ज्वाइन करवाते हैं। कॉल करता हूँ उसको। हाँ आ रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है अभी। ठीक है, सब लोग हैंड डाउन कर लो। आर्यन, हिमांशु पांडे शेयर कर दो। Host disabled participant screen sharing. Sir disabled है। आर्यन कुछ बोल रहे हो? Disabled है sir। शेयरिंग डिसेबल्ड है। Yes sir। रुको एक मिनट, मैं तुम्हें ही होस्ट बना रहा हूँ, तुम उसको पहले। सर अब हो जाएगा, अब एक बार ट्राई कर लो। अच्छा, अब देखना आर्यन। हाँ भाई, कहाँ तक हो गया था अपना डिस्कशन? 85। 90 तक बताइए, 90 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 90 तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, 100 तक बताइए, 100 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 100 तक कोई डाउट है? ठीक है, 110 तक बताइए, 110 तक कोई भी डाउट हो तो। सर एक 104 में ये BRCN का रोल बता दो एक बार। BRCN का, BRCN तो यार वही है, उसको आप ब्रेक करो और ये सोचो कि प्लस किस पे आएगा और माइनस किस पे आएगा। बस फिर जिस पे प्लस आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। EAR करवाना है उसके बाद में हमें। तो सोच के देखिए BRCN में कौन कैसे अलग होगा। आ रहा है समझ में कैसे अलग होगा? चलो बता देते हैं, इसमें BR जो है वो BR प्लस की तरह अलग होगा, और CN माइनस की तरह अलग होगा। तो जो आप रिएक्शन Br2 ऑब्लिक H2O की करवाते थे ना, बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन होगी, बस OH की जगह CN लगेगा यहाँ पर। तो याद करो, उसमें Br2 और H2O वाली रिएक्शन में Br और OH कैसे जुड़ते थे, सिन या एंटी? एंटी। एंटी, तो इस वाले केस में भी एंटी जुड़ेंगे। तो बताइए कौन से ऑप्शन में है ऐसा जिसमें एंटी है? एक तो मुझे ऑप्शन दिख रहा है बी, और एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है डी। ठीक है, अब इसमें बस ये देखना है आपको कि इन बी और डी में से कौन सा वाला होगा। और वो कैसे देखते हैं?
मोर हिंडर्ड पे अटैक करता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो बताइए आंसर डी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। क्लियर? चलिए 110 तक बताइए, कोई डाउट हो तो। अंश खन्ना, अंश क्या चक्कर है, बार बार कैसे तुम्हारा लॉग आउट हो रहा है? अंश खन्ना, अच्छा 110 तक कोई डाउट? ठीक है 120 तक बताएंगे, 120 तक किसी को कोई डाउट हो तो। सर 114। 114 पे आ जाइए। 114 बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, देखते हैं इतना ही खतरनाक है क्या क्वेश्चन। विच मॉलिक्यूल, नहीं कवलीन ये काफी इजी है क्वेश्चन, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। विच मॉलिक्यूल विल गिव फॉलोइंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन ट्रीटमेंट विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। तो कवलीन ये बताइए, एक एल्कीन की रिएक्शन जब आप एसिडिक KMnO4 के साथ करवाते हो, एक तो बेयर्स रिएजेंट के साथ होती है, बेयर्स रिएजेंट में क्या होता है कवलीन? पाई बॉन्ड के साथ। सर सिन एडिशन ऑफ OH। हाँ, बस केवल पाई बॉन्ड टूटता है और दोनों कार्बन पे OH लगाते हैं। और अगर एसिडिक KMnO4 के साथ करवाते हैं तो क्या होता है? सर डबल बॉन्ड ब्रेक करके O लगाते हैं। O लगाते हैं, और अगर वो O लग करके एल्डिहाइड है, O लग के एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है यस ना? सर। अगर वो एल्डिहाइड है तो फिर उस एल्डिहाइड को कहाँ तक ले जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कवलीन, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाया हुआ है, इसका मतलब आपके पास में वो एल्डिहाइड रहा होगा। यस सर। तो अब इसमें आपके पास में 4 ऑप्शन है। अब या तो आपके पास जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप सोच लो, या फिर जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से आप सोच लो कि किससे वो बन सकता है। समझ ओके रहे हो सर। मेरी बात को? यस सर, हाँ जी। है ना, थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। सर वैसे ऑप्शन से ज़्यादा इजी रहेगा ना? ऑप्शन से भी मुझे ज्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, हम ये नहीं बता पाएंगे कि COH के साथ कनेक्टेड था या COH CO के साथ कनेक्टेड था। 2 O हैं और 2 COH हैं, यस तो फिर सर। उसमें वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही लगाते रह जाएंगे हम कि कौन किसके साथ कनेक्टेड था। यस बेटर सर। ये होगा आप ऑप्शंस के हिसाब से चलिए। यस सर। चलिए 120 तक। सर 118 में नंबर ऑफ कार्बन्स गलत लग रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो वैसे वही है, ये है ना यस जो अभी। सर, सेम ही है। नंबर ऑफ कार्बन में आपको गड़बड़ी लग रही है। एक CO2 चीज देख ली थी आपने, CO2 वाला कंसीडर हाँ कर जी लिया? सर, यस सर। चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड। हाँ जी, जो कंपाउंड गिवन है उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर CO2 वाले को लगा लें तो 9। तो कंपाउंड में 9 कार्बन होने चाहिए। बताइए क्या डाउट है आपको? आंसर क्या दे रखा है इसका 118 का? सर ए। ए। यस सर। ध्यान से देखो, 9 ही तो है, क्या दिक्कत है? सर हम्म, मतलब पोजीशनिंग जैसे, पोजीशनिंग में दिक्कत आ रही है। जैसे जो रिंग के अंदर वाला डबल बॉन्ड है उन दोनों का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और एक बाहर वाले में एक मतलब एक का CO2 बन जाएगा और एक का भी, एक दूसरे का भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो वो दोनों इक्वली प्लेस्ड होंगे दोनों उसके, ठीक है, और 6 कार्बन पे होंगे। ठीक है। तो 6 तो किसी एक तरफ से देखने पे है ना, पहली बात तो 6 तो नहीं है। 6 कैसे कह रहे हो आप उसको? एग्जैक्टली सेम बन रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे, कहा मतलब कंफ्यूजन क्या है उसमें? नंबरिंग करवा दूं, एक बार क्लियर हो जाएगा, बोलो करवाओ यस नंबरिंग। सर, यस सर। चलो आर्यन एक डिफरेंट कलर का पेन ले लो। हाँ जी,
इसमें आप एक काम करो, जो ए ऑप्शन है ना, उस ए ऑप्शन में नंबरिंग स्टार्ट करो आप, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। सबसे ऊपर वाले कार्बन को नंबर 1 दे दो। 2 3 4 5 6 मत दो, 6 तो CO2 की तरह अलग हो गया, हटा दो, 6 हटा दो। अब इधर दो कहीं 6, हाँ 6 7 और 8, ठीक है। अब इसमें एक कार्बन के साथ में 3 कार्बन कहाँ जुड़े हुए, नंबर 2 पे। तो देखो जो प्रोडक्ट है ना आपका, उसमें वो जो बीच वाला एक कार्बन दिख रहा है जिसके साथ 3, हाँ इसको नंबर 2 दे दो। अब इस 2 के साथ में एक तरफ जुड़ा हुआ है CH2COH और एक तरफ और जुड़ा हुआ है CH2COH। तो आप CH2COH और CH2COH, ठीक है। तो एक तरफ तो दो 1 और 8। 8 उधर नहीं आएगा यार, 1 के साथ ही आएगा 1 और फिर उसके आगे 8। हाँ, और एक तरफ दो आप 6 और 7 नीचे वाले को, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में मामला है वहां पर आपको क्या देना है वो मैं बता देता हूँ। 3 4 एंड 5। हाँ जी, हाँ भाई, किसका डाउट था देख लो ध्यान से। यस सर। सर इसमें ऑप्शन सी भी बन रहा है। भी बन रहा है। यस सर, लग तो रहा है, बट चेक कर दो। एक मिनट, 1 2 अगर 7th वाले को फिर साथ जोड़ दें तो। बात तो सही कह रहे हो तुम, शायद तक सी भी आ रहा है। आंसर क्या केवल ए सिंगल करेक्ट है ना, ए ही होगा। सर और सी में स्टेबल भी होगी, रिंग 6 मेंबर्ड है। उससे क्या मतलब है, हमें तो उसकी रिएक्शन करवानी है, उसकी स्टेबिलिटी क्यों चेक कर रही है। इससे फिर मतलब प्रोडक्ट जो ज्यादा स्टेबल है वो मेजर बनेगा ना, तो उस हिसाब से क्या था। प्रोडक्ट तो ठीक है, सी से भी सही कह रहे हो, मुझे भी वही लग रहा है जो दिया हुआ है, सी से भी बनेगा। देख रहे हैं जरा एक बार ध्यान से सब लोग, सी से भी वही चीज बन रही है नहीं बन रही है। फिर पोजीशनिंग डिफरेंट आएगी उससे। मुझे सेम ही लग रही है। एक मिनट को एक बार और चेक करने दो। 1 2, ठीक है। 1 2 1 2 3 1 2 3। नहीं भाई, एग्जैक्टली सेम बन रहा है सी से, एग्जैक्टली सेम। ए और सी दोनों ऑप्शन टिक कीजिए इसमें। किसी को कुछ इसमें कमी दिख जाए तो बाद में बता देना, बाकी अभी तो मुझे दोनों ही सही लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला बताइए। 120 तक और सर कोई एक डाउट। बार 116 भी बता दो प्लीज। 116 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट सीक्वेंस, ठीक है। इसमें किस जगह डाउट है वो बताओ, या पूरा ही बताना है। सर एक बार बता दो, मुझसे हुआ नहीं। ठीक है, क्रॉप कर दो जरा अरे। हाँ जी 116। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले एक एल्काइन और एल्कीन का कॉम्बिनेशन दिया है, उसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ। तो पहले तो मुझे ये बताओ ये रिएक्शन कौन सी होनी है। NaNH2 क्या करेगा, NaNH2 वो टर्मिनल एल्काइन में से H हटा के ले जाएगा, बोलो। यस सर। टर्मिनल एल्काइन में से H हटाने के बाद में जो C पे माइनस आएगा, वो C पे माइनस क्या करेगा, जो आपके पास में कंपाउंड है, जो आपके पास में कंपाउंड है उसमें से I हट करके जिस जगह I लगा हुआ है वहां पे वो पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा।
कनेक्ट कर दो इसके साथ में, बिल्कुल। कवलिन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसके बाद में H2PDBSO4 लिया है, याद करो H2PDBSO4 क्या काम करता था? सर लिनला कैटलिस्ट, क्या करता था? सिन एडिशन ऑफ एच, ठीक है, कहाँ पे? एल्कीन पे, एल्काइन पे? एल्काइन पे। एल्काइन पे करवा दो आर्यन। अरे इसी में कर दो यार, बार बार मत बनाओ, इतनी मेहनत मत करो। एक पाई बॉन्ड हटा दो, लगा दो, ठीक है, बन गया है ना। इसके बाद में BH3 THF H2O2 और OH, ये कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है कवलिन? सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में HBO में क्या होता है? पानी का एडिशन होता है। यस सर। तो वो पानी का एडिशन कैसे होता है? मतलब सर सिन एडिशन होता है एंटी मार्कोवनिकॉफ स्टाइल। सेन एडिशन होता है और एंटी एंटी मार्कोवनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बताया है आपने। तो उस हिसाब से फिर बता सकते हो कौन सा ऑप्शन आ जाना चाहिए हमारे पास में। अच्छा एक बार बताओ, A ऑप्शन और D ऑप्शन देखते ही रिजेक्ट करोगे या नहीं करोगे? ये बीच वाले कार्बन पे जो 2 OH आ गए हैं उस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि हमें तो पानी का एडिशन करना था ना, H और OH। यस यहाँ तो सर, इसमें यस तो सर, ठीक OH है, हाँ लगा जी, है यस ना। सर, बस बाकी पे फिर अभी देख लेना किसमें उसने एंटी मार्कोनिकॉफ से करवाया है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 130 तक बताइए भाई, 130 तक किसी को कोई सर doubt? मेरे एक 190 हाँ में भी डाउट। सर इसमें ऑप्शन भी आ सकता था मेरे हिसाब से। क्या, एक बार फिर से बोलो, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने। सर मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर बी भी हो सकता था। बी भी हो सकता था, हाँ, बी भी इसका आंसर हो सकता था, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। बट बेस्ट का कुछ मतलब होता है क्या? सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी है इंग्लिश में? सर कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हैं ये, मतलब आपके पास में इस वाले केस में अगर आप पानी का एडिशन करवाओगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे बनेगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता नहीं है, तो यील्ड उतनी अच्छी रहेगी नहीं यहाँ पर पानी के एडिशन की। समझ रहे हो? यस सर। तो इस काम के लिए, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट लेना पड़ता है, याद हो तो आपको, एल्काइन पे पानी के एडिशन में क्या? भूल गए? HgSO4। तो अगर बी ऑप्शन में H2SO4 ऑब्लिक वाटर के साथ ऑब्लिक लगा के HgSO4 और लिखा होता, तब हम कह सकते थे कि भाई उसको भी तो कंसीडर करना चाहिए था, अभी तो सवाल ही नहीं है ऐसा कुछ। समझ रहे हो बात को? यस सर। बढ़ जाए आगे। सर ये एक और चीज पूछनी थी, एल्काइन के ऊपर HiO4 की रिएक्शन कैसे होती है? एल्काइन के ऊपर HiO4 की रिएक्शन, अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि 2 पाई बॉन्ड टूटते हैं और एक डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो जाता है दोनों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट भाई 130 तक बताइए, 130 तक कोई भी डाउट हो तो। वन 130 तक बताइए, 130 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। नहीं है, बढ़ जाए आगे। सर हाँ बोलो। सर एक ये एजेंट एक बार आप एक्सप्लेन कर दोगे, ये I2NaHCO3, ये कभी मतलब पढ़ा नहीं। अच्छा, मैं कर देता हूँ।
इसमें आपके पास में आपने Br2 और H2 को पढ़ा है ना, Br2 और H2O, यस सर। तो Br2 की जगह तो I2 है, समझना बात को। अरे उसी में समझ में आ जाता है यार आर्यन, जब मैं बोलूं तब क्रॉप किया करो, उतनी मेहनत मत। चलो अच्छा, पूरी मैकेनिज्म ही लिखी हुई है भाई, समझ लो इधर देखो, एकदम सही से इसने सब कुछ लिखा हुआ है, समझो। ये आपके पास में सबसे पहले NaHCO3 आया, NaHCO3 ने COH के साथ रिएक्शन करके क्या कर लिया, CO माइनस बना लिया। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? यस सर। उसके बाद आप लेके आए I2। I2 वही काम करेगा जैसे Br2 करता था, क्या करेगा, I प्लस जनरेट करेगा। वो I प्लस आपके पाई बॉन्ड के साथ में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाएगा। आ रही है बात समझ में? यस बोलो। सर। और उस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के किसी एक कार्बन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम COO माइनस का O माइनस कर देगा। बताइए क्या कहना यस है आपका, क्लियर है? बढ़ जाए आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट 130 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। 140 तक बताएंगे, 140 तक कुछ भी डाउट हो तो। सर 137। 137 ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। 137 है। If the following compound is treated with PDC in excess of H2 gas, how many stereoisomers of the product will be obtained? अच्छा, क्रॉप कर दो। हाँ जी, ये तो तुमने ऑलरेडी किया हुआ है आर्यन। सर मेरे हिसाब से 3 आ रहा है, पर आंसर 2 है। अच्छा ये भी है, रुको। देखिए सबसे पहले तो इसमें जब हम H2 एक्सेस H2 के साथ इसकी रिएक्शन हम जब करवा रहे हैं तो जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें गड़बड़ी कर दी है आपने। गड़बड़ी ये कर दी है कि आपने दोनों पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवा दी है, जबकि दोनों पाई बॉन्ड के साथ नहीं होगी रिएक्शन, रिएक्शन एक के साथ ही होगी यार। क्यों? वैसे यार एक्सेस लिखा हुआ है, दोनों के साथ में हो सकती है। पहली बात तो मैं ये बताया तो मैं एक क्यों कह रहा हूँ, पीडी के साथ उसने ऑब्लिक लगा के सी लिख दिया है। ये कार्बन क्या काम करेगा, ये कार्बन यहाँ क्या काम करेगा, जो रोजनवुड रिडक्शन में BaSO4 करता था, क्या काम करता था BaSO4? पॉइजन कैटलिस्ट। poison the catalyst। वो कैटलिस्ट को पॉइजन करने का काम करेगा। मतलब जो उसकी साइट्स हैं जो पीडी में जहां पर H2 एडजॉर्ब होता था वहां आपका कार्बन आ जाएगा। कार्बन आ जाएगा तो H2 एडजॉर्ब नहीं हो पाएगा और रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन एक्सेस जो लिख दिया इसने H2 के आगे, वो फिर मामला गड़बड़ करना है, वो एक्सेस नहीं लिखना चाहिए था फिर। या तो अब ऐसा है इसमें, अगर आप एक पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवाते हो तब तो आंसर 2 आएगा, और अगर दोनों के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो ये बनेगा जो नीचे इसने बनाया हुआ है आर्यन ने। और इस कंपाउंड को आप ध्यान से देख सकते हो, इस कंपाउंड के टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से? एक RR, एक SS और एक RS। ये सिमेट्रिक है, इसमें RS और SR सेम होंगे, तो मीजो वाली चीज आ जाएगी। सब प्रॉपर्ली ड्रॉ किया हुआ है इसमें, देख सकते हैं। तो आंसर 3 होगा अगर हम एक्सेस वाली चीज पे ध्यान देते हैं, और अगर एक्सेस को काट दो आप उसमें तो आंसर 2 हो जाएगा। आर्यन क्लियर हुआ, आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट 140 तक और कोई डाउट? वन 140 तक और कोई डाउट? ठीक है 150 तक बताएंगे। 150 तक किसी को कोई डाउट हो तो? सर 141। 141 141 चलिए 141 में क्या चल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड है और H+ है। ठीक है ये तो बहुत सिंपल है। इधर देखो, कवलिन तुम्हारा डाउट है क्या ये? हाँ जी सर। कवलिन ये इजी है, करते हैं इसको।
क्रॉप करो जरा एक बार। अच्छा देखो लिखा हुआ है, वैसे समझ लो आप, इनसे शायद समझ में आ जाएगा। ये आप याद कीजिए, हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है कि अगर आप एल्डिहाइड कीटोन के पास H+ लेके आते हो तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है कार्बन पे प्लस आके, CH2OH। और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर देगा हमारे पाई बॉन्ड के ऊपर। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर, हाँ जी। बस इतना डन। यस सर। और यहाँ देखो उसने तो नाम भी लिखा हुआ है, प्रिंस रिएक्शन। हालांकि मैं नहीं कहूंगा आप इतना याद रखो, बट रिएक्शन का नाम है प्रिंस रिएक्शन। नाम इंपोर्टेंट नहीं है एक्चुअली, इसमें जो उसमें प्रोसेस हो रहा है वो बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट 150 तक और कोई डाउट? सर हाँ जी। सर, ये जो पिछला क्वेश्चन 141 था, उसमें ये एसिटल फॉर्मेशन वाला भी तो हो सकता था ये। एसिटल फॉर्मेशन के लिए अल्कोहल चाहिए होता था यार, अल्कोहल कहाँ है इसमें? नहीं सर, ये H+H2O एल्कीन पे जाता, वहां पर अल्कोहल बनता और फिर ये नहीं फिर नहीं, अपना उसने ऊपर और नीचे जो लिखा हुआ है उसका कुछ मतलब है कि पहले उसके साथ रिएक्शन करवानी है जो ऊपर है, बाद में नीचे वाले के साथ रिएक्शन करवानी है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, और जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा। जी सर। ऐसा नहीं कर सकते आप मर्ज करके H+ ले लिया, ऊपर से H2O ले लिया, नीचे से एल्कोहल बना दिया और फिर उसके बाद में फिर आगे प्रोसेस चल रहा है, ऐसे नहीं है ना। चलिए 150 तक और कोई डाउट? 149 149 149 149 ये मैंने नहीं पढ़ा है क्या आपको? ये क्लास में करा था सर। वही मुझे भी याद आ रहा है, क्लास में कर रहा है, बट ये शायद थोड़ा डिफरेंट। ना ना ना, वही है ये। आंसर इसका बी होगा, भाई क्लास में करवाया क्वेश्चन है, नहीं बताएंगे। ये एक सर बार क्लास चेक में करके बता दो आंसर बी है या नहीं है। यही है सर, बी ऑप्शन है। हाँ ये क्लास में करवाया सब क्वेश्चन। मेरा आंसर देखना जरा, हाँ मेरा आंसर अच्छा, सॉल्यूशन बता रहे हो? ये भी हो सकता है कि HI है आयन आया। पे अटैक कर जाए हम्म और एल्कीन बन जाए। फिर उसे नहीं, तो ये गलत है ना, फिर इस एल्कीन पे भी तो HI का एडिशन करवाओ। तुमने तो आधा काम किया है, अभी अभी इस एल्कीन पे फिर से HI का एडिशन होगा क्योंकि एक्सेस में है। होता है नहीं होता है एल्कीन पर? अच्छा अच्छा ठीक है। तो H कहाँ लगेगा? टर्मिनल पे। और I कहाँ आएगा? बीच वाले पे। आधा काम ओके सर। करो। नेक्स्ट 150 तक कोई डाउट? हाँ जी 160 तक कोई डाउट? सर सर 158 158 158 का ही लोगों का डाउट आया है एक साथ। 158 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अच्छा क्या क्या हो रहा है इसमें समझो पहले थोड़ा। हाँ प्लस आया, प्लस के आने के बाद में रिंग एक्सपेंशन हुआ, रिंग एक्सपेंशन होने के बाद भी आ रहा है, ठीक है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने स्टेप में हो रही है रिएक्शन? 3। तो बताइए तीनों स्टेप के करस्पॉन्डिंग 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी या नहीं बनेंगी? और इंटरमीडिएट 2 बनेंगे। बताओ पहले तो ये चीज समझ में आ रही है? ट्रांजिशन स्टेट 3 और इंटरमीडिएट 2। हाँ जी ठीक है, बोलो। yes sir तो ए ऑप्शन को रिजेक्ट कर दूं क्या? yes sir ठीक है, अब ये बताओ जो आपका पहला इंटरमीडिएट बना है और फिर जब उसमें रिंग एक्सपेंशन होकर जो दूसरा इंटरमीडिएट बना है, उन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? दूसरा वाला दूसरा। तो दूसरा वाला अगर ज्यादा स्टेबल है तो कौन से ऑप्शन को रिजेक्ट करोगे बताओ? डी 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 ऑप्शन, डी को रिजेक्ट कर दो। ठीक है,
अब बचे क्या है भाई आपके पास में, बी और सी थोड़ा कंपेयर कर लो, कुछ है क्या इनमें डिफरेंस, क्या चक्कर दिख रहा है इनमें आपको? हम्म इनिशियल और फर्स्ट इंटरमीडिएट में। इनिशियल और फर्स्ट इंटरमीडिएट में, अच्छा हाँ ये बात सही कह रहे हो आप। तो ठीक है भाई, आपके पास में जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वो एक कार्बोकेटायन है, चार्ज स्पीसी है, जबकि जो इनिशियल रिएक्टेंट है वो आपके पास में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो फिर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Yes. तो मेरे हिसाब से तो सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। आंसर मैच कीजिए क्या है। क्या आंसर दिया है आर्यन? सी है सर। सी। समझ में आ गया जिनका भी डाउट था, सी ये 158। सर मुझे 157 में कुछ पूछना था, सर मैं देख लूँ क्या पूछना है? हाँ सर हाँ मेरे को देख 157 लो, आप समझा दो, मेरा भी डाउट है ये। ठीक है देख लो जरा आर्यन क्या पूछा था 157। हाँ क्या डाउट है ये? मेरे को पहले तुम्हें क्वेश्चन पढ़ लेता, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रिएक्टिव इन द एडिशन रिएक्शन विद HBr। अच्छा तो इसमें मैं क्या बताऊं आपको, इसमें तो हमारा आंसर जो है डी हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन। तो डाउट सर मेरे बताओ। को बी और डी में डाउट था इस वाले में, किसमें किसमें? बी और डी पार्ट में। तो ए और सी डी में तो रिजेक्ट, बी और डी। ठीक है, डी वाले में जो कार्बोकेटायन बनेगा उसमें रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा या नहीं होगा? यस। तो फिर वो ज्यादा नहीं, एक मिनट, हाँ मतलब उसकी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा डी वाले में, मतलब डी वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, रेजोनेंस तो दोनों में सेम है, इसलिए डी ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके सर। सर हाँ मेरे को भी पूछना था। अरे तुम्हारा भी सेम डाउट था, क्लियर है? यस सर। चलिए भाई 170 तक बताइए फटाफट, 170 तक कोई डाउट नहीं। सर 166। 166 CHBr3, अच्छा ओके, किसका डाउट है 166? सर मेरा। कवलीन, कवलीन वो बताओ राइमर टीमन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता था? सर CHCl3 और NaOH साथ में। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही है क्या मामला? यस सर। तो क्या बनता था उसमें इंटरमीडिएट? सर सिंगलेट कार्बीन। हाँ जी, CCl2 बनती थी, CCl2 कार्बीन। यस सर। यहाँ CBr2 बन जाएगी कार्बीन। यस सर। वो कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। हाँ कार्बीन न्यूक्लियोफाइल होती है। कार्बीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास में, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और इलेक्ट्रोफाइल होती है। यस सर इलेक्ट्रोफाइल। तो एक पाई बॉन्ड पे C डबल बॉन्ड C पे कार्बीन कैसे आके जुड़ती है, बताया था, ट्राइंगल जैसा बन जाता है साइक्लोप्रोपेन। यस सर। यस बताओ सर सी हाँ जी। ऑप्शन आ गया नहीं आ गया? यस सर। डन। यस सर। 170 तक और कोई डाउट किसी को? सर एक बार मैं देख लूँ क्या डाउट था इसमें? हाँ देख लो। सर उसमें जो आर और एस में डाउट है, ए ऑप्शन के आर और एस में। क्वेश्चन नंबर तो बोलो पहले। सर वही सेम क्वेश्चन 169। रुक जाओ एक बार इसको भी देख लेने दो।
आयरन तुम्हें मिल गया अपना डाउट? मेरे हिसाब से PQRS आना चाहिए और आंसर डी दिया हुआ है। जो कि क्या है? RS PQSR और RS और Yes, SR का वो अलग लग रहा है। RSSR का लगा रहा था मेरा भी। ठीक है। 169 रेट्स ऑफ हाइड्रोहेलोजनेशन। हाइड्रोहेलोजनेशन, अच्छा H जोड़ना है और X जोड़ना है, ठीक है। फॉलोइंग एल्कीन, सिंपल कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे हम तो बस। पहले वाले केस में ठीक है, दूसरे वाले केस में कार्बोकेटन देखो भाई ध्यान से सारे के सारे। हाँ ठीक है, प्लस दूसरे वाले केस में प्लस, तीसरे वाले केस में, अच्छा यहाँ बना दिया आपने, ठीक है। और चौथे वाले केस में, अच्छा तो आप लोग, अच्छा ठीक है मैं समझा देता हूँ, शायद तो मुझे आपकी गलती समझ में आ गई है। देखो जब भी आपको EAR की रिएक्टिविटी देखनी हो ना, तो उसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है, स्टार्टिंग में जो कार्बोकेटाइन बनता है उससे कंपेयर करके बताते हैं, ना कि उस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करने के बाद वो जो मोर स्टेबल में जाता है उससे कंपेयर करके बताते हैं। जो इनिशियली जो कार्बोकेटाइन बनेगा उससे स्टेबिलिटी कंपेयर की जाती है, रीअरेंज करवाने के बाद जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा उससे मत करो कंपेयर। सर ये अरेंजमेंट तो तुरंत होती है ना? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन रेट जो है वो वहां से डिसाइड होती है जो पहला कार्बोकेटाइन बनता है। RDS वो स्टेप होता है जो पहला स्टेप लिख रखा है, ना कि रीअरेंजमेंट वाला स्टेप RDS होता है। ओके सर। ओके सर। आ गई दोनों को बात समझ में? यस गलती सर। समझ में आ गई अपनी? ठीक है। 180, सर 173। 173, Na और अमोनिया, बताइए कवलिन क्या करेगा ये Na और अमोनिया? बोलो कवलिन बोलो। सर बर्ड्स रिडक्शन। ना, टर्मिनल एल्काइंस पे नहीं करता। क्या करेगा? सर टर्मिनल H, एसिडिक H ले जाएगा। हाँ, और फिर एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। यस सर। न्यूक्लियोफाइल आपके उस पर एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा, बढ़िया बस प्रोडक्ट। यस सर। 180 तक और कोई डाउट? सर 175 में हम्म, बेंजीन रिंग के ऊपर भी तो मतलब Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकती थी। बेंजीन पे पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की फिजिबिलिटी नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। यस सॉरी, सब्स्टिट्यूशन H की जगह Br। हाँ, अच्छा अब ये कह रहे हो कि जो Br प्लस है वो H को हटा सकता है। यस सर। Br प्लस, तो फिर उसमें ये देखा जाएगा कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा आसानी से अटैक करना चाहेगा या फिर एल्काइन पे। ठीक है, सिंगल मोल, एक मोल के हिसाब से आपको बताना है। तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो Br2H2 के साथ में Br2 के बाद में 1 मोल लिख दीजिए उसमें। ओके सर। नेक्स्ट 180 तक कोई भी डाउट? हाँ जी, 190 तक कोई भी डाउट? 176 नहीं हुआ मेरा। 176,
176 में ये KNH2 क्या काम, वही इसी वजह से नहीं हो पाया था, तुम्हें मालूम नहीं था, तुम उसमें ब्रिज रिडक्शन करवा रहे थे। अब समझ में आ गया क्या होगा? एसिडिक एच ले जाएगा सबसे पहले तो। हाँ, और वो एसिडिक H हटा के दोनों तरफ से जो दोनों C- आएंगे वो Cl को सब्स्टिट्यूट करके एक 10 मेंबर की रिंग बना देंगे, ठीक है? यस सर, हाँ जी, चलो, आगे हो जाएगा। यस सर। ठीक है। 190 तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। सर 185। 185। उसमें भी ये ऊपर वाला है पी पार्ट जो है ना इसका। ये सियामिल बोरेन नहीं समझ पा रहे हो क्या? हाँ, सर ये कोई मतलब अलग है या फिर ये वही है, मतलब जो उसी उसी तरीके से कर लो, सिंपल जो BH3 के साथ करते थे ना वही काम करना है। यस ठीक। हो जाएगा? यस ठीक है। सर ये देखना जरा। सर हाँ, इसमें आपने क्या किया है कि सियामिल बोरेन हमने लिया, सियामिल बोरेन में एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, रुको रुको रुको, हम्म, बताओ इसमें आर्यन क्या डाउट है तुम्हें? फिर आंसर अलग आ रहा है अगर इस हिसाब से करें। हम्म, मिनट, आपने H यहाँ लगाया और OH वहां लगाया है। ये आपने सियामिल बोरेन वाले में सर आप कुछ कह रहे हो? सर आप हो यहाँ पे?
भाई क्या हुआ था, सबकी मीटिंग एंड हो गई थी, क्या हुआ था, केवल मेरा ही एंड हुआ था बस? सर आप लीव कर गए थे। मीटिंग तो चल रही थी सर। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, इसमें ये बताओ मेरे को आर्यन, जो आपने सियामिल बोरेन के साथ H और OH जोड़े हैं, वो किस बेसिस पे H पीएच के साथ और OH दूसरे कार्बन पे जोड़ा है, ये बताओ। सर एंटी मार्कोवनिकॉफ नहीं बनता। ठीक है, लगाओ, क्या कहता है मार्कोनी, एंटी मार्कोनिकॉफ? अ, जहाँ पे एच उधर जाएगा जहाँ पे कम एच है। तो उसका फिर फाइनली रीजन क्या था? क्योंकि जो जिस कार्बन के साथ दूसरा आप कुछ एल्काइल जोड़ोगे, उस एल्काइल का प्लस आई इफेक्ट होता था, और इस वजह से वहां पे जो प्लस आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। यही तो रीजन होता था। लेकिन यहाँ तो आपके पास में पीएच का माइनस आई इफेक्ट है ना। अच्छा तो जो आपने किया है वो गलत किया है, सही करो उसको। और फिर मुझे लगता है शायद आपका ऑप्शन भी फिर सही से मैच कर जाएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट 190 तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलिए। सर 189 में सी ऑप्शन नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अच्छा, आंसर ऑल ऑफ दीज दे रखा है, लेकिन आपका ये कहना है कि ए बी तो ठीक है बट सी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना? यस सर। Which alkynes gives 3-ethyl hexane on catalytic hydrogenation? 3-ethyl hexane, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, अब उसमें एक और हटा, एक और कार्बन ऐड करना पड़ेगा आपको ना, यही तो दिक्कत है, कार्बन की दिक्कत है ना उसमें, पेरेंट यस कार्बन, सर, कार्बन कार्बन। की। हाँ ठीक है, वो समझ जाओ, उसमें एक और बढ़ा दो, एक्स्ट्रा कर दो उसमें। नेक्स्ट, हाँ जी, 190 के बाद में 200 तक बताइए, 200 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 191। 191, 191 में I2 जो है वो सबसे पहले I प्लस देगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर दूसरा I आएगा। तो हम्म, हम्म, सर ये दो I लगा दो, फिर मतलब दिक्कत क्या है इसमें? ऑप्शन आपका ये मैच कर जाना चाहिए, ये ऑप्शन। क्या आंसर दिया हुआ है 191 का? सी। यस सर। सी दिया हुआ है। यस सर। सर मेरे ख्याल से आना ये सॉल्वेंट की ठीक तरह ठीक, लीव समझ गया किया मैं। है। ये आपके पास जो सॉल्वेंट है ना, यहाँ पर ये सॉल्वेंट साथ के साथ एक बेस का भी काम कर रहा है, और वो टर्मिनल एल्काइन से H हटा देगा। यस सर। और फिर टर्मिनल एल्काइन से H हटाने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वो न्यूक्लियोफाइल जैसे हमारे पास वहां पर करते थे, कौन से में, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म में जो माइनस आता था वो हेलोजन के पास जाकर के एक हेलोजन को अपने साथ ले आया करता था, वो वाला काम इसमें। ठीक है, सर आप ए पार्ट कैसे कह रहे थे इसका? ए पार्ट तो वही है कि मतलब जैसे Br2 का एडिशन करते थे हम लोग CCl4 सॉल्वेंट में, उस तरीके से सोच रहा था। सर तो इस तो केस में ये जैसे दो मतलब एडजेसेंट कार्बन पे आई लग रहा है, तो अब ये नहीं हटेगा? हाँ सही कह रहे हो यार, वो भी दिक्कत होगी। हाँ, दो एडजेसेंट कार्बन पे तो आई नहीं आ सकता है, ये बात भी सही है। तो ए तो वैसे भी नहीं बन सकता था। ठीक। और बताइए, 200 तक और कोई डाउट हो? 200 तक बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो। 210, कोई भी डाउट है तो बताइए। 203। 203। इसका ना ए पार्ट में डाउट है। हाँ भाई, 203 आर्यन ने पूरा किया हुआ है, मैकेनिज्म देख लीजिए पूरा, बता दो आर्यन। 16 एडिशन होती है उधर। हाँ जी, ध्यान से देख लो सब लोग क्या क्या हो रहा है इसमें। सर सेम ऐसे ही करा है, बट इसमें ए मतलब ए हमारा बना क्यों नहीं है, मतलब सी पार्ट में ऐसी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? उसमें आपके पास में, अच्छा वो भी कॉन्जुगेटेड है और वो भी कॉन्जुगेटेड है।
रुको थोड़ा सोचने दो मुझे। यार कुछ हो गया उसके बाद what is the reason for extra stability? ये जो आपने लिंक इसमें डाला हुआ है आर्यन, उसमें कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है क्या? सर ये 68% बनता है। 16 एडिशन से। चलो मैं इसको देखता हूँ फिर, है ना, थोड़ा सा कुछ और अगर क्लियर होता है मैं बताता हूँ। अभी तो एक्चुअली दोनों ही कॉन्जुगेटेड तो देखने में दोनों ही लग रहे हैं। ये लिंक मुझे व्हाट्सएप कर देना आर्यन, ठीक है सर। जो तुमने यहाँ पे शेयर की हुई। ठीक है सर। नेक्स्ट और बताइए। सर 104 भी है सर। 204 204 204 सर रिएजेंट नहीं पता चला इसमें। ये एक्चुअली वो रिएक्शन है ये आपकी। कुछ नाम था इसका रिएक्शन का, इसको वो बोलते थे, क्या नाम है? रुको 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 बताता हूँ मैं। इस रिएक्शन का नाम है एल्कीनी से, ये फिक्स रिएक्शन है ये। इसमें CO2 CO नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है इसका। निकोलस इसको याद है रिएक्शन। क्या? हाँ, निकोलस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? निकोलस। निकोलस नहीं, निकोलस नहीं, अरे जानी पहचानी सी ही है ये रिएक्शन, मतलब नेम रिएक्शन करके ही है ये। एक मिनट थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मेरा मैं थोड़ा सोचता हूँ। फिलहाल तो नहीं आ रहा मेरे को याद, मैं देख के बताता हूँ फिर इसको। सीधे नेम रिएक्शन है ये, मैं सेंड कर दूंगा इसकी लिंक 204 वाले की। हाँ जी नेक्स्ट। सर 207 में डाउट है। हाँ जी कौन सा? 209 सर 7 7 207 जो है ना वो इसकी मैकेनिज्म आप देखो यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये एक्चुअली ऐसे मैकेनिज्म में मत जाओ अभी आप। मैं डील सेल्डर रिएक्शन करके एक रिएक्शन है वो आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के बाद में, हाइड्रोकार्बन के बाद में इसको करवाने वाला था मैं। तो डील सेल्डर रिएक्शन का ही एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। तो 207 के साथ अभी आप डेल सेल्डर लिख के छोड़ दो, मैं इस चैप्टर के बाद में करवाऊंगा आपको।
207, 208, 209 ये सब डियल्स-हेल्डर रिएक्शन के ही पार्ट है। सर इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं समझ आ रही थी 209 में। मैं एक बार डियल्स-हेल्डर पढ़ा दूं उसके बाद में बता दूंगा इसको। लास्ट 220 तक बताइए। सर इसमें देख लो डाउट क्या है मेरा। यार ये डियल्स-हेल्डर ही है, ये इतने जितने भी है ना ये सेम, अब देखो ना सब में सेम टाइप के कंपाउंड है, सब अच्छा। डियल्स-हेल्डर के पार्ट है। तो 213 के और बी में 213 के ए और बी में डाउट है, ठीक है। देखो CH2I2 और जिंक अगर ले लिया तो ZnI2 बना के अलग करेगा और हमारे पास कार्बिन जनरेट कर देगा। कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि बेंजीन रिंग के सॉरी पाई बॉन्ड के पास आकर के वो बना लेगा ट्रायंगल। तो ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा? अच्छा अब सवाल आता है किस तरफ से आके जुड़ेगा। यस सर। सर लेस हिंडर्ड से। एक मिनट रुको। लेस हिंडर्ड से जुड़ेगा तो फिर अगर ओ ऊपर की तरफ है तो नीचे की साइड से जुड़ना चाहिए, डैश पे ए ऑप्शन आना चाहिए। यस क्या सर। दिया हुआ? तो बी दिया हुआ है। बी दिया हुआ है सेम यस साइड से। सर। यस सर। एक साथ बी दिया हुआ है, आंसर ए होना चाहिए। इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन रुको फिर भी थोड़ा सर सोचना। यहाँ पे ना पहले भी कुछ क्वेश्चन देखे थे, उनमें भी ये वेज डैश का चक्कर था, उसमें उन्होंने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा था। ऐसे मतलब सेम कंपाउंड थे दो, और वो उनका वेज डैश अलग था बस। तो फिर वहां पे भी डाउट आ ही रहा था क्यों हो रही है। वो अलग है, उसमें उस वाले केस में आपको ये देखना होता था कि वो एक्सियल पोजीशन पे है ग्रुप या इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अगर उसमें बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा। वो तो एकदम अलग चीज है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हालांकि मैं समझ गया जो आप पूछना चाह रहे हो, इसी चैप्टर में था वो क्वेश्चन पहले, MS शॉन में भी है इस टाइप का क्वेश्चन। उसमें 2 CH3 लगे हुए हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ और एक टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। वही क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? यस सर। हम्म उसमें आपको ये देखना है कि किस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं। ये तो पता ही होगा आपको, जब बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है, यस सर। और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका हीट ऑफ कंबशन हीट कम ऑफ होता है। हाइड्रोजन कम होता है। सर ये मुझे अभी सर्च किया तो ये मिला है इससे रिलेटेड आंसर कि वो ए ऑप्शन क्यों आना चाहिए, बी ऑप्शन क्यों आना चाहिए। एक सेकंड देखते हैं क्या मिला है ये। Siemens Smith reaction is generally subject to steric effect and thus cyclopropionation, usually cyclopropionation मतलब वही जो आपके पास में 3 मेंबर की रिंग बनती है ना ट्रायंगल, वो उसको बोल रहा है cyclopropionation usually takes place on the less hindered phase। less hindered तो फिर नीचे की साइड से होना चाहिए था ना, less hindered phase। however when a अच्छा However, when a hydroxyl substituent is present in the substrate in proximity to the double bond, the zinc coordinates with the hydroxy substituent, अच्छा, directing cyclopropionation cis to the hydroxyl group। ठीक है भाई, समझो। वो ये कह रहा है कि आपके पास जनरली तो जो CH2 जुड़ता है वो हिंड्रेंस को ध्यान में रख करके लेस हिंडर्ड साइड से ही जुड़ता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड के बगल में कभी OH या OCH3 मतलब OR टाइप का कोई ग्रुप जुड़ जाए तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो CH2 के साथ इंटरेक्ट करता है, और इस वजह से जो CH2 है वो सेम साइड से जुड़ता है जिस तरफ वो OH या OR होता है। तो एक थोड़ा एक एक्सेप्शन टाइप की चीज है जो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके सर। है ना, थोड़ा सा स्पेसिफिक केस है ये कि जब OH लगा हुआ होता है तो उस केस में वो सेम पोजीशन से ही जुड़ता है, अदरवाइज वो अपोजिट पोजीशन से जुड़ता है। नेक्स्ट, हाँ जी 220 तक बताइए फटाफट, और कोई डाउट हो तो।
217 यस सर। सर 217 क्या है? ये देख तो लेता हूँ वही है। क्या, एक सेकंड हाँ, देख लो। सर। हाँ, ये एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? किस हिसाब से बना रहे हो उसको? मतलब क्यों जरूरत पड़ रही है इसको बनाने की? मतलब अच्छा, उसका आंसर स्टेप तो वाइज बना रहे हैं। ठीक है, बनेगा। ओके सर। बनेगा। नेक्स्ट। 219 बताना है। यस सर। कंपाउंड है जिसपे 2 मोल HCl की जब रिएक्शन हुई है तब ये बना है। कह रहा है कि वो कंपाउंड क्या रहा होगा। ये तो इजी नहीं लग रहा है। सर मैं ट्राई करके पूछ लूंगा, मैंने शायद ट्राई नहीं किया है। ट्राई करके ही पूछना चाहिए। हाँ, ये ट्राई नहीं किया आगे मैंने। हाँ जी, 225 तक बताइए। 225 तक लास्ट, किसी को कोई भी डाउट हो तो। 221. 221. 221 सजेस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले तो ये बताओ रिएक्शन कौन सी लिखी हुई है आपके सामने? कौन सी रिएक्शन है? Oxymercuration, demercuration. सर ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन. ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन तो है, लेकिन मैं देखो थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि उसने HgOAC होल ट्वाइस के साथ ऑब्लिक लगा के क्या नहीं लिखा? H2O. H2O नहीं लिखा है। अब H2O लिखता तो चीज, हम वो जो OH जोड़ते हैं ना, पानी का जो OH जोड़ते हैं, वो OH H2O से ही आता है एक्चुअली। अब वो इसने लिखा ही नहीं है, तो थोड़ा सा डिफर कर सकता है मामला। यहाँ पे समझते हैं चीजों को। सबसे पहले मरकरी HgOAC जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना लेगा, और उस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन पर, हाँ ठीक है, पानी की जरूरत ही नहीं है। जो आपके पास में OH लगा हुआ है कंपाउंड में, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो एक एडिशनल आपके पास में रिंग फॉर्म होने जा रही है, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है बनते हुए। आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। क्या दे रखा है बताओ? C option है सर. समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा था? आपने जो डायरेक्टली OMDM सोचा होगा, OMDM नहीं है, उसने पानी ले ही नहीं रखा है। जो कंपाउंड में OH है उसी को न्यूक्लियोफाइल की तरह। नेक्स्ट 225 तक और कोई डाउट है तो बताओ। सर 224 नहीं हुआ था. 224 भी देख लीजिए। क्या है ये ओ सी। यार इसमें तो कुछ गड़बड़ी सी लग रही है। ये O डबल बॉन्ड O भी है, और फिर क्या है ये? C होना चाहिए तो। कुछ गड़बड़ी है इसमें। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? Yes sir. पहली बात तो देखो, क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट लिखा है उसमें तो थोड़ा सा तो करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन है वो? मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जो आपके पास में जहां C है वहां O होना चाहिए, और जहां डबल बॉन्डेड O है वो वहां C होना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा इसमें सर देख सोल्यूशन में करके। तो एक एस्टर दिया हुआ है. वो इसमें सोल्यूशन देख रहा था तो उसमें एक एस्टर है. तो ये एस्टर भी तो वैसा नॉर्मल एस्टर नहीं है, 2 O आएंगे, फिर ऐसे कैसे एस्टर बनेगा? सर ये जो चेन है उसके साथ जो ऑक्सीजन है, उसके जो हाँ, एकदम बगल वाला कार्बन है उसके साथ डबल वो बॉन्ड. अच्छा अच्छा अच्छा, उसके साथ में डबल बॉन्ड वो है, ये कहना यस चाह रहे सर. हैं। अच्छा हाँ, ये हो सकता है।
ये हो सकता है। और एस्टर की रिएक्शन I2 के साथ हो रही है, तो ये तो शायद वो नहीं हो गई क्या रिएक्शन, कौन सी, सिमोनिनी रिएक्शन? नहीं, उसमें तो Hg वगैरह होता, Ag वगैरह होता था उसमें। तो ये तो फिर सिंपल है, आपके पास में I2 से I+ आएगा, और I+ के बाद में जो एस्टर है उसी का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके एक रिंग फॉर्म कर लेगा, सिंपल रिएक्शन। उसको बस सही से बना लेना, हो जाएगा। ओके सर। और कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मुझे 225 भी लग रहा है। I2 से I+ अटैच करना है, और फिर उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का काम उसी कंपाउंड का ही कोई ना कोई सर एन कहीं, कर देगा। हाँ, कोई नाइट्रोजन वगैरह जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, एक एक्स्ट्रा रिंग फॉर्म हो जाएगी। आज मैंने कौन से क्वेश्चन को बाद में बताने के लिए बोला हुआ है, उनकी पिक लेकर के आप एक बार ग्रुप में डाल देना, ताकि मेरे को याद रहे। ठीक है, बाकी आप लोग एल्काइल हैलाइड और वो जो दिया हुआ था मैंने आपको एल्कोहल ईथर वाला, वो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे। कल शाम को क्लास है। कल कितने बजे से रखनी है क्लास? 5। या तो 5 से या सर फिर 4 से रखूंगा मैं मैसेज कर दूंगा आपको। सर 2-3 ये वाला टाइम 5 से ठीक नहीं है चलेगा। आज वाला? कल के लिए आज वाला टाइम मेरी सर 2 शाम क्लास को ही ठीक है। शाम को ही रख पाएंगे, नहीं कल वाला टाइम इस टाइम पे नहीं रख पाएंगे। ठीक है, मैं ओके 2-3 सर। घंटे पहले बता दूंगा, एक बार ग्रुप चेक कर लेना। ठीक है, एंड करते हैं। थैंक यू सर।